ओम शांति। मुरली तारीख 7/9/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर: बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का सूटी चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। प्रश्न: सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर: यह नेचुरल कैलेमिटी तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छे से देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी है, हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते, कोई भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि अलग अलग लगते हैं। बच्चे जानते सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्पवृक्ष का और त्वरच के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। यह भी आश्चर्य क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकारी नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवनहार विनाश के पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आँखें बड़ी होती जाएंगी। ये आँखें नहीं, बुद्धि की आँख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है। विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगड़ कौड़ी खर्च तुमको कितनी मदद देते हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, या देलवाड़ा में मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े सकते हैं। फिर धारणा के लिए मुख्य सार: 1. बाप जो सिखलाते उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंधन से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। 2. अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवगुण भी धारण करने हैं। वरदान: योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजय भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन: नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो।
अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा।